हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 21 21 जनवरी 2026 यानी बुधवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जाने। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। ज़बरदस्त गिरावट आज मार्केट में देखी गई और इसका मेन रीज़न था अमेरिकन डाउ फ्यूचर। लगभग 800 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 800 पॉइंट। ये सब कुछ ट्रम्प की वजह से चल रहा है, क्योंकि ट्रम्प ने नाटो देश के ऊपर टैरिफ भी बढ़ा दिया है और ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है कि ग्रीनलैंड देश भी कब्जे में करने के लिए। आज गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगाया। गोल्ड ने 1,52,000 का लेवल दिखाया। 24 कैरेट गोल्ड ने कितना, 1,52,000। और सिल्वर तो ऑलरेडी 3 लैक्स के ऊपर चला गया है 1 किलो का। सो ज़बरदस्त तेज़ी सिल्वर गोल्ड में चल रही है, कमोडिटी में चल रही है और मार्केट में बड़ी सेलिंग चल रही है। यूरोपियन मार्केट भी ज़बरदस्त तेज़ी से गिर रहे हैं और हमारा मार्केट ने तो आज रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। इतनी बुरी तरह गिर गया कि टोटली ओवरसोल्ड हो चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.60 के पास आ गया है, टोटली ओवरसोल्ड हो चुका है। इसके बावजूद भी, ओवरसोल्ड होने के बावजूद भी मार्केट गिरता ही गया और मुझे लग रहा है कि आज एफआई ने बहुत बड़ी सेलिंग की रहेगी। एफआई और डीआई के आंकड़े शाम 7 बजे 8 बजे आएंगे, तब पता चलेगा। और उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो केवल, मुझे लगता है कि इंडेक्स फ्यूचर में 7% बची रहेगी, 7% के आसपास। यानी 93% अभी वो शॉर्ट पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट आज मार्केट में देखी गई। और इसके पीछे और एक न्यूज़ था कि इंडियन रुपीज़ जो है वो डॉलर के मुकाबले बहुत ख़राब हो गया, यानी वीक हो गया। 91 के पास आ चुका है इंडियन रुपीज़। और मैंने आपको ऑलरेडी एक बात समझाई थी कि इंडियन रुपीज़ का वीक होना इसका मतलब हमारा मार्केट गिरना, इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग होना इसका मतलब हमारा मार्केट ऊपर आना। क्लियर कट है। इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स एक ही दिन में 8% के आसपास बढ़ गया, 12.80 के पास पहुंचा है। इंडिया विक्स ज़बरदस्त बढ़ गया। ये इंडिया विक्स भी एक देखने का तरीका होता है। और आज क्या था, आज था निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। मैंने आज सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में आपको क्लियर कट बोला था कि 2 टाइप के ट्रेड होते हैं एक्सपायरी के दिन। एक तो मार्केट सब कुछ ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक ठाक है, तो टाइम पास का ट्रेड, उसमें कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स पैसा कमाते हैं। एक रेंज बाउंड मार्केट रहता है, नीचे प्लस ऊपर, नीचे ऊपर, थोड़े छोटे दायरे में। और दूसरा क्या ट्रेड होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट यानी नीचे का लेवल का सपोर्ट टूट गया या इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस यानी रुकावट ऊपर का लेवल टूट गया तो भयंकर मोमेंट आती है। ये आज सुबह में मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे क्लियर कट बोला था और आज वही हो गया। मार्केट ने बहुत बड़ा मूवमेंट दिया, बहुत बड़ा मूवमेंट नीचे की ओर दिया। निफ्टी लगभग 350 पॉइंट, 350 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया और निफ्टी ने 25,170 के आसपास का लो लगाया, 25,070 या 190 के आसपास का लो लगाया। और क्लोजिंग कहाँ की, 25,232 के पास, 25,232 के पास। आपको याद रहेगा, बस कुछ दिन पहले ही, कुछ हफ्ते पहले ही हम लोगों ने ऑल टाइम हाई लगाया था 26,300 के ऊपर का, 370 का। और वहाँ से लगभग हम लोग कुछ ही हफ्ते में 1,000 पॉइंट गिर गए दोस्तों निफ्टी में, टोटली ओवरसोल्ड मार्केट। और वही बैंक निफ्टी भी आज बहुत बड़ी लेवल पे गिर गया। बैंक निफ्टी भी 500 पॉइंट गिर गया और बैंक निफ्टी भी आ गया अभी 59,400 के पास। हालांकि बैंक निफ्टी से कम गिरा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इतने कुछ खास गिरे नहीं ज़्यादा। तो 59,400 के पास आ गया बैंक निफ्टी भी इंपॉर्टेंट लेवल जो है 59,500, उसको भी तोड़ा। लेकिन लगातार 2 दिन क्लोज किया तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी नीचे जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैं हर वीडियो में हमेशा यही कहता हूँ कि प्रॉपर हेजिंग करो या प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओ। ये ऑप्शन का जो बाइंग हम लोग करते हैं ना, ऑप्शन जो बाय करते हैं कॉल और पुट, बहुत ही डेंजरस है। 10 में से 9 लोग हारते हैं, ये सेबी का ही रिपोर्ट है। शायद मुझे लगता है कि कल का ही वीडियो में मैंने बोला है ऐसा, 10 में से 9 लोग हारते हैं। बहुत ही रिस्की है, बहुत ही रिस्की है दोस्तों। अपना जो इम्पोर्टेंट पैसा है मत गंवाओ
अपने काम धंधा करो, अपनी जो सर्विस चल रही है, बिजनेस चल रही है, उसमें कॉन्सेंट्रेट करो। या आप लोगों के लिए नहीं है शेयर मार्केट। मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे पता है कि ऐसा मैं बोलूँगा तो मेरे सब्सक्राइबर या देखने वाले कम हो जाएंगे, लेकिन इसकी परवाह नहीं है मुझे। आपकी फिक्र है दोस्तों। क्योंकि कोई भी हो, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, ये हमेशा 100% सही नहीं हो सकते हैं। ये कल भी मैंने बोला था आपको ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में, हमेशा सही नहीं हो सकते। ये दिशादर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। इसमें क्या खोलना है, टेक्निकल डाटा लेना है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन लेना है, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम लेना है। जो मैंने बोला था ना कल का एस्ट्रोलॉजिकल टाइम, सुबह के बाद आपको इमीडिएटली ट्रेंड पता चलेगा। सुबह के बाद ही ट्रेंड 1 वे चल रहा था नीचे के लेवल पे। सो ये सब कुछ मिला के आपको काम करना है। टेक्निकल डाटा क्या बता रहा था आज, इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट गया नीचे का, कौन सा 25,500 का, तो नीचे गिरना ही था मार्केट को, और ज़बरदस्त गिर गया दोस्तों। ओके, सो टेक्निकल ज्योतिष शास्त्र सब कुछ मिला के आपको काम करना है, अगर काम करना है तो। नहीं तो मत काम कीजिए, ये बहुत ही रिस्की है। 10 में से 9 लोग हारते हैं, बर्बाद हो जाओगे। मैं क्लियर कट कल भी मैंने बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती है। आप अगर एक रोड क्रॉस कर रहे हो, भीड़ भाड़ में सिटी में एक रोड क्रॉस कर रहे हो, तो रोड क्रॉस करना भी 100% आप श्योर नहीं हो कि दूसरी ओर आप जाओगे। कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। 100% कुछ नहीं होता है। मैं बार बार हर वीडियो में समझाता हूँ, इसके बावजूद भी लोग समझ में नहीं आता है लोगों को, अपना पैसा गंवाते। सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना, विदाउट स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, हेजिंग भी नहीं करते, जुआबाजी सट्टेबाजी करते हैं और गंवाते पैसा। उसके बाद बूम मारते बैठते हैं। कैसा चलेगा ये खुद की गलती को एक्सेप्ट करो, दूसरे के ऊपर मत डालो। फलाना न्यूज़ चैनल ने ऐसा बोला था, फलाना यूट्यूबर ने ऐसा बोला था, फलाना न्यूज़ ने ऐसा बोला था, अचानक न्यूज़ आ गई, डाउ फ्यूचर इतना गिर गया इसलिए गिर गया। ऐसा नहीं है। खुद आप जिम्मेदार हो। आप खुद को ट्रेड नहीं करना आता है, वो भी स्पेशली ऑप्शन में, वो भी एक्सपायरी के दिन में। जुआबाजी सट्टेबाजी करना है आपको ना, थोड़े पैसों में करोड़पति होना है आपको, कैसे हो सकते हो? ये बहुत ही सीरियस है, बहुत ही डेंजरस चीज़ है पैसा गंवाना। इसलिए तो लोग डिस्क्लेमर क्यों देते हैं, टीवी पे भी डिस्क्लेमर देते हैं। यही नहीं, जो सेबी रजिस्टर जो ट्रेडर है ना, सेबी रजिस्टर जो बोलते हैं टीवी पे, वो भी डिस्क्लेमर देते हैं। क्यों देते हैं? ऐसे ही नहीं देते, मजाक नहीं है ये, टाइम पास नहीं है करने के लिए। और वही काम करते हैं, सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना तो ठीक है, आज प्रॉफिट होता है। क्यों करना है एवरेज करते बैठना, नीचे नीचे आ गया तो एवरेज करते 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 बढ़ाना क्वांटिटी? क्यों करना है ऐसा भाई? क्यों करना है? प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग के साथ करोगे तो, प्रॉपर स्टॉप लॉस करोगे तो पूरा पैसा नहीं जाएगा। हेजिंग करोगे तो प्रॉफिट भी हो सकता है आपको, हो सकता है वो भी। ओके, श्योर नहीं, 100% श्योर नहीं, कुछ भी 100% चीज़ नहीं होती है इसमें। तो ये हर वीडियो में समझाता हूँ। बीते हुए कल के वीडियो में भी यही सेम चीज़ बोली थी मैंने, और क्लियर कट बोला था कि 5 प्लैनेट्स एक साथ मकर राशि में है, कुछ तो बड़ा होगा। हो गया ना बड़ा? और आज सुबह प्री मार्केट पर बोला था कि लेवल्स टूट गए तो बहुत बड़ी मूवमेंट आती है। न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखो। न्यूज़ क्या हो गई? सब न्यूज़ ही चल रही ना आजकल। गोल्ड 1,52,000 के ऊपर गया है दोस्तों, नॉट अ जोक। एक साल में 3 गुना हो गया है गोल्ड। सिल्वर तो कितना गुना हो गया है पता नहीं। सो कमोडिटी के ऊपर देखो, ये ज़ीरो नहीं होगी। गोल्ड सिल्वर जो है ज़ीरो नहीं होते हैं, जैसे ऑप्शन में ज़ीरो होता है और पूरा पैसा चला जाता है। सो हमेशा मैं बोलता हूँ, इसके बाद भी वही गलती करते हैं और ज़ीरो हो जाते हैं। क्या करना है इनको? इनका क्या करना? कुछ नहीं कर सकते इनको, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। घर वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी इतना पैसा हार गए, घर में जाके झगड़ा करेंगे बीवी से, बच्चों से। ओके, अपना गुस्सा उनके ऊपर निकालेंगे। तो किसी को जिम्मेदार ठहराते पहले खुद आप रिस्पॉन्सिबल हो। आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल मिलता है। अगर आंख बंद करके जुआबाजी सट्टेबाजी करके आप काम कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, वो भी एक्सपायरी के दिन कर रहे हो, तो डेंजरस होगा ना। क्लियर कट टेक्निकल डाटा, लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्यों दे रहे हैं हम लोग देते हैं, टीवी वाले देते हैं, सब लोग देते हैं। क्यों देते हैं? मजाक है क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देना? सपोर्ट टूट गया तो क्या है नीचे, सीधी सी बात है, नीचे फिसलेगा मार्केट। और अपने खुद के पैसे की चिंता आपको नहीं है। प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, प्रॉपर हेजिंग नहीं कर सकते आप लोग।
तो क्या कर सकते हो, एकदम से 1 लाख 2 लाख रुपए क्यों डालना है। ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो गया तो भी 2-5 हज़ार 10 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ऊपर लॉस हो गया तो क्या फ़ायदा है उसका। सिर्फ 1 या 2 लॉट में काम करो भाई, और वो भी अपना जजमेंट रखो कि 1 या 2 हज़ार 3 हज़ार आपका लॉस हो गया तो निकल जाते हैं हम लोग, या मैक्सिमम 5 या 10 हज़ार, बहुत ज़्यादा पैसे रहेंगे तो उसके ऊपर मत जाओ आप। बहुत ही डेंजरस है ये चीज़। मैं बार बार समझाता हूँ, हर वीडियो में समझाता हूँ, इसके बावजूद भी नहीं सुनते हो। आपको पता है यूट्यूब पे जितने सारे यूट्यूबर आते हैं ना, वो डिस्क्लेमर कभी बोल के नहीं दिखाएंगे। वो ऐसा इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, जो भी है वो भी 1 सेकंड 4-5 सेकंड में आएगा, जिसको आप पढ़ भी नहीं पाओगे डिस्क्लेमर। लेकिन मैं अकेला शख्स हूँ शायद, जो मैं हमेशा डिस्क्लेमर मुंह से बोलता हूँ। क्यों मुंह से बोलता हूँ? क्योंकि कुछ गधों को अकल नहीं होती है, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। और हमेशा वीडियो में यही बोलता हूँ कि आपके पैसे आप प्रिजर्व करो, नौकरी बिजनेस करो, इसके पीछे मत लगो। खैर अभी क्या कर सकते हो उसको। डॉलर इंडेक्स भी आज कमज़ोर हो गया है, डॉलर भी कमज़ोर हो गया है। और ये डॉलर जब कमज़ोर होता है ना, तो स्टील सेक्टर यानी मेटल सेक्टर्स को फ़ायदा होता है, ये ध्यान में रखिए। आईटी सेक्टर्स को नुकसान होता है, और आईटी के स्टॉक्स आज बुरी तरह गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है $64 के आसपास। इंडियन रुपीज़ काफ़ी हो गई, इसके लिए उसका भी पनिशमेंट मिल गया, हमारा मार्केट कोलैप्स हो गया। और 800 पॉइंट अभी डाउ फ्यूचर माइनस में। कल तो मार्केट को छुट्टी थी अमेरिकन मार्केट को, लेकिन आज चालू है वो। तो आज क्या होगा अमेरिकन मार्केट में वो देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो इतना गिराएंगे नहीं मार्केट, फिर कवर करेंगे शायद, लगता है मुझे। अभी मार्केट में टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब हो चुके हैं। जब तक निफ्टी 25,500 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है ना, 25,500 के ऊपर, तब तक सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। क्या रहेगा? टेक्निकली मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल ऑन राइज, यानी ऊपर गया, ऊपर से सेलिंग आएगी, फिर नीचे आएगा मार्केट। ये आप ध्यान में रखो, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है अभी, निफ्टी टोटली ओवरसोल्ड है। तो मार्केट में बाउंस बैक बनता ही बनता है आज। कल 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 मुझे लगता है शायद बनेगा ही कल बाउंस बैक, लेकिन वो बाउंस बैक टिक नहीं पाएगा भैया, क्योंकि टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है निफ्टी। फिर ऊपर आ गया, फिर ऊपर से सेलिंग, फिर नीचे आ सकता है। कल जो भी आपको ये बाउंस बैक मिलेगा उसमें आप निकल जाओ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। 10 में से 7 बार 7 यानी 70% मुझे ऐसा लग रहा है। 30% मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी आदमी हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है। कल कुछ हो सकता है, लेकिन अच्छी न्यूज़ अगर आ गई कोई ट्रेड डील के बारे में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डिक्लेयर किया, तो फिर मार्केट रॉकेट बन सकता है। ये होने के लिए कुछ भी हो सकता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं, तो मार्केट में अभी ऊपर के लेवल पे सेलिंग आ सकती है, ध्यान में रखिए। और अभी नीचे डायरेक्टली 25,100 के पास ही ढंग का सपोर्ट है। वैसे कहा जाए तो 25,200 के पास भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है, लेकिन पुट राइटर इतना ज़्यादा नहीं है अभी। 25,100 के पास है, और 25,000 के पास अच्छा क्वांटिटी में पुट राइटर्स है, यानी तेज़ी करने वाले लोग, वहाँ एक सपोर्ट मिलेगा निफ्टी में, ढंग का सपोर्ट। ऊपर 25,500 550 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट हो चुके हैं, वहाँ कॉल राइटर्स है। बैंक निफ्टी में नीचे 59,000 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर अभी 59,800 और 60,000 के पास बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल बन चुका है, क्योंकि वहाँ कॉल राइटर्स है। बड़ा कोई अच्छा न्यूज़ आ गया तो ही ऊपर उसके जाने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। नक्षत्र ज्योतिष, कुटुंब ज्योतिष, अष्टक वर्ग के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, और ये मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है, ये ध्यान में रखिए। आंख बंद करके जुआबाजी सट्टेबाजी ना करें, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है। ये डिस्क्लेमर ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, बार बार इसमें भी मैं बोलता हूँ, क्योंकि कुछ गधे आंख बंद करके काम करते हैं, इसके लिए मैं बोलना पड़ता है। कल है 21 तारीख, 2 + 1 = 3, ये बृहस्पति गुरुदेव का अंक है, ठीक है। और कल चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा राहु का नक्षत्र है, यानी कल राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है, और राहु के साथ बैठे हैं, केतु की दृष्टि में बैठे हैं, और बृहस्पति गुरु की भी दृष्टि में है, यानी एक अच्छी दृष्टि और युति खराब, यानी दोनों साइड के मूवमेंट दिख रहा है क्लियर कट मार्केट में। लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि मार्केट में तेज़ी आ गई। तेज़ी तो टेक्निकली पॉसिबल है, क्योंकि ओवरसोल्ड है मार्केट। तो तेज़ी आ गई तो ऊपर के लेवल से सेलिंग आ सकती है राहु के कारण, और ऊपर से फिर नीचे आ सकता है मार्केट। ये कल का प्रेडिक्शन क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ। और जो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है दोपहर का है। जैसे कल के लिए, आज के लिए मैंने बोला था एस्ट्रोलॉजिकल टाइम सुबह का है, और सुबह के बाद ही ट्रेंड आपको पता चला। तो दोपहर का एस्ट्रोलॉजिकल टाइम में दे रहा हूँ, तो उस समय आप देखिए कि मार्केट कहाँ करवट जाता है। थोड़ा बहुत आपको
देख सकते हो, उसके अनुसार आप ट्रेड करने की चेष्टा कर सकते हो। जो भी आपको ट्रेड करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसे जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क सिंह को खराब जा सकता है, कन्या तुला को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक को खराब जा सकता है, धनु को मिक्स जा सकता है, मकर कुंभ को अच्छा जा सकता है और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। यह मैक्सिमम 80% तक सही मानना है क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन डेट ऑफ बर्थ के कारण ऊपर कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को खराब जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 9, 18, 27 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, इसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। अगर देखना नहीं चैनल तो निकलो यहाँ से, ओके। बड़बड़ मत करो और देखना टाइम पास मत करो, ठीक है। तो आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।